अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करा था। मैंने उसमें बताया था कि मैं आपको आपके घर में बैठे बैठे आपके कंफर्ट के हिसाब से बिल्कुल फ्री ऑनलाइन में आपको मेहंदी सिखा दूंगी। देखो, मेहंदी तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन सिर्फ एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही जानता है कि कहाँ कौन सी डिज़ाइन सेट होगी, कहाँ कितना डार्क लेना है, कहाँ कितना लाइट लेना है, कहाँ कितना डिस्टेंस रखना है। मेहंदी तो पहले मैं भी बना लेती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। जब मैंने कोर्स लिया ना, तब मुझे पता चला कि इतनी सारी मिस्टेक्स मैं कर रही थी। जब भी तो हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर इतनी प्यारी प्यारी मेहंदी होती है, और जब हम लोगों के लगाने की बारी आती है तो हम लोग क्यों नहीं लगा पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं, और वही चीज़ मैं आपको आपके घर बैठे बैठे सिखा दूंगी। आप भी वैसी ही मेहंदी लगा सकोगे जैसी आप इंस्टाग्राम पर देखते हो। जल्दी हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। डेट क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी, मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात समझा देना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज मार्केट के कोन यूज मत करना, क्योंकि मार्केट के कोन कई टाइम से पड़े रहते हैं, अंदर से मेहंदी सूख जाती है, या तो फिर लोग मोटी मोटी मेहंदी के बनाकर बेचते हैं, या तो उनकी पॉइंट ही मोटी होती है जिसकी वजह से फिनिशिंग नहीं आती है। देखो, कलर तो अच्छा आता है मार्केट के कोन का, क्योंकि उसमें कई सारे केमिकल डाले होते हैं, लेकिन फिनिशिंग नहीं आएगी अगर आप सीखना चाहते हो। तो अगर आपको सीखना है तो आप लोग प्लीज़ ऑर्गेनिक कोन यूज़ करें, ताज़े कोन यूज़ करें। अगर आपके आसपास मिलते हो तो आप इंतज़ाम कर ले, नहीं तो इसी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हम ऑर्गेनिक कोन, ताज़े कोन अपने हाथों से कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, हम घर में बनाते हैं तो, और बिल्कुल ही फ्रेश हमको मिलते हैं। तो चलो पहले आप लोग ये वीडियो देख लो, कोन बनाने का पूरा प्रोसेस। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को क्लास में आने के लिए कौन कौन सी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें और लगेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ें लगेगी। पहले तो पानी लगेगा हमको, एक कटोरी और एक चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी। मेहंदी पाउडर, मेहंदी का तेल और शक्कर भी हमें लगेगी। अब हम सबसे पहले मेहंदी का पाउडर निकालेंगे। इस कटोरी में हम इस चम्मच से 1.5 चम्मच पाउडर निकालेंगे। मैंने 1 चम्मच भर के निकाला, अब आधा चम्मच और निकालेंगे। इस तरीके से हम 1.5 चम्मच पाउडर यहाँ पर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे उसी चम्मच के बराबर की, मेरे पास 1 चम्मच और है, उसी चम्मच से मैं आधी चम्मच यहाँ पर इसके अंदर शुगर डालूंगी। 1.5 चम्मच हमारी मेहंदी है तो हमें आधा चम्मच इसके अंदर शुगर डालना पड़ेगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रहे कि आने वाले वक्त में बारिश लग जाएगी, और बारिश में मेहंदी के पाउडर में डल्लियां हो जाती है, तो हमें डल्लियों को अच्छे से मैश करना है शुगर को मिलाते टाइम ही, इस तरीके से, है ना। अगर हम बगैर मैश किए इसके अंदर पानी डाल देंगे ना, तो डल्लियां फिर वैसे की वैसी रह जाएगी और हमें फिर आगे दिक्कत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको अच्छे से मिलाएंगे। जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसी तरीके से लगाएंगे, ताकि ये इसमें लम्स ना पड़े, है ना। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम जब इसको मिक्स करेंगे ना, तो हमारी चम्मच को हम गोल घुमाते घुमाते इसको हम थोड़ा सा उल्टा भी करेंगे। देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हम जब करेंगे ना, तो इसके अंदर जो थोड़े बहुत लम्स भी होंगे ना, वो भी टूट जाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरी मेहंदी को प्रोसेस करना है। अभी मेरे पास थोड़ी सी मेहंदी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर एक बार में बहुत सारी मेहंदी का वीडियो भी आपको बताऊंगी, ताकि आपको नॉलेज मिले। फिर हम चम्मच से इस तरीके से सारी मेहंदी उंगली से भी निकालेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी है ना, तो हमें थोड़ा दिक्कत देगी। इस तरीके से हमें सारा प्रोसेस करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमें इसको अच्छे से मिलाना है। अभी तो ये कड़क है, अभी हमें इसे कड़क ही रखना है, क्योंकि अभी इसके अंदर ऑयल भी आएगा। एकदम से बहुत सारा पानी डाल देंगे तो फिर ऑयल डालने की गुंजाइश नहीं बचेगी। ऑयल डालना भी बहुत जरूरी है इसके अंदर, है ना। अब हम डालेंगे मेहंदी का जो पेस्ट है, उसके अंदर तेल, है ना।
यहाँ पर मेरे पास नीलगिरी ऑयल है। अगर आपके आसपास ये नहीं मिल रहा हो, कुछ और ऑयल मिल रहा हो किसी और कंपनी का, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि हमें मेहंदी का ही ऑयल यूज करना है, खाने का ऑयल नहीं डालना है, डीजल पेट्रोल नहीं डालना है। और हमें अभी ये जो मेहंदी का पेस्ट हम बना रहे हैं ना, ये हम पेपर पर बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो हमें थोड़ा सा ही ऑयल यूज करना है, हमें ज्यादा ऑयल यूज नहीं करना है। जब हम हाथ पे बनाने के लिए कोन बनाएंगे ना, मेहंदी बनाएंगे ना, तब हमें ज्यादा ऑयल यूज करना पड़ेगा, है ना। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको ये ध्यान रहे पेस्ट का कि इसमें तेल अलग, पानी अलग और मेहंदी अलग, इस तरीके से पेस्ट ना बनना चाहिए इसका, नहीं तो हमारी बनाने में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, सारी मेहंदी सारा कोन हमारा वेस्ट चले जाएगा। अच्छे से इसको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन इस तरीके से अच्छे से इसे फेंटते हुए मिक्स करना है। मिक्स करते टाइम हमें जरा ऐसा लगे ना कि ये बैटर थोड़ा थिक सा है, तो हमें थोड़ा सा इसमें ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि हमारी मेहंदी पहले ही थोड़ी सी है। थोड़ा ऑयल डालकर इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। कटोरी में जितना भी आसपास बैटर लग जाए उसे फिंगर से हमें एक जगह कर देना है, क्योंकि जब ये सूख जाएगा ना तो पपड़ी बन जाएगा, और पपड़ी बनेगा तो हमारे कोन में जब हम मेहंदी डालेंगे तो वो पॉइंट से जब हमारी मेहंदी निकलेगी ना तो बहुत दिक्कत देगी और हमारी फिनिशिंग फिर खराब होगी। तो हमें थोड़ा इसका ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरीके से आसपास से सारी मेहंदी निकाल लेना और एक जगह इकट्ठी करके अच्छे से इसे ढक देना, ताकि ऐसी जगह पर जहां इसको हवा नहीं लगे। हमको यहाँ पर लगेगी कोन बनाने के लिए सीट। ये जो कोन की सीट है ना, ये मार्केट में आराम से हर जगह मिल जाती है। मैंने यहाँ पर 3 सीट ली है, आगे बताऊंगी इसको कैसे क्या करना है। और इसके साथ में हमें लगेगा सेलो और सेलो कटर, और ये लगेगी हमें पिन। ये 3 चीजें हमें बहुत जरूरी है कोन बनाने के लिए, है ना। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम बारीक कोन कैसे बनाएंगे, जो हम प्रैक्टिस के लिए यूज करने वाले हैं। मैंने देखो एक साइड से 4th फिंगर जितना छोड़ा है, हाथ देखो, मेरे हाथ पर मेरा ध्यान दो आप लोग, और इधर के साइड से 2 फिंगर डालकर अब थंब से मैं इसको अंदर की तरफ सर्कल सर्कल करती रहूंगी। पॉइंट की तरफ से, जहां हमारी पॉइंट है ना, वहां से हमें दबाकर नहीं रखना है, वहां से हमें सिर्फ पकड़ के रखना है हल्का सा, कि वो गोल गोल घूम सके। इस तरीके से हमें थंब की मदद से इस तरीके से घुमाते घुमाते हमें कोन बनाना है। आप लोग मेरे हाथ पर थोड़ा ध्यान दें, है ना। इस तरीके से पॉइंट की तरफ से हमें दबाना नहीं है। देखो ध्यान रखो, मैं छोड़ती जा रही हूँ फिर भी मेरी पॉइंट वहां से बराबर है ना, दबाना नहीं है। इस तरीके से अब हम इसे क्या करेंगे, पॉइंट को बाहर की तरफ अंदर की तरफ करके देखेंगे। अभी मैं कर रही हूँ इसको अंदर की तरफ, ये देखो पॉइंट बड़ी हो गई। अब मैं इसको जब थंब डालकर बाहर की तरफ पुश करूंगी ना, तो इसकी पॉइंट छोटी हो जाएगी। इस तरीके से हम पॉइंट छोटी बड़ी कर सकते हैं। अभी मैं अंदर की तरफ पुश कर रही हूँ तो देखो इसकी पॉइंट बड़ी हो गई। पॉइंट बड़ी करने के इसलिए करना पड़ती है ताकि हम इसके अंदर पिन डाल सके। पिन डालने के बाद में हमें वापस से इसको बाहर की तरफ पुश करना पड़ता है ताकि हमारी पॉइंट बारीक रहे, और जो हम इसके अंदर पिन डाले ना वो बिल्कुल हमें टाइटली लगना चाहिए, कि पिन इसके अंदर जैसे फिक्स हो गई हो। इस तरीके से इतनी टाइट लगना चाहिए हमें। पिन डालना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो मेहंदी का कोन है ना, वो एंड तक उसकी पॉइंट एकदम गोल रहे। अगर हम ऐसे ही कोन बनाएंगे ना, ऐसे भी कई लोग बनाते हैं, ऐसे ही कोन बनाएंगे ना बगैर पिन से, और बाद में उसे हम सीजर से कैंची से काटते हैं, तो उसकी पॉइंट है ना आड़ी तिरछी भी हो जाती है। पिन डालकर बनाने से ये फायदा है कि इसकी पॉइंट एंड तक, जब तक मेहंदी का कोन चलेगा, जब तक खत्म ना हो तब तक उसकी पॉइंट उतनी ही बड़ी रहती है। ये ध्यान रहे कि इसकी पॉइंट के अंदर जब हम पिन डालें तो वो एकदम टाइट हो। ये टाइट जब तक ना लगने लगे तब तक हमें इसको कोन को बाहर की तरफ पुश करके खींचते रहना चाहिए, है ना, इस तरीके से। अभी देखो थोड़ा मुझे लग रहा है कि हाँ टाइट कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा और इसको पीछे की तरफ खींच रही हूँ। अब इसको देखते हैं, अभी भी थोड़ा सा है,
मैं बिल्कुल आराम आराम से आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऐसे तो मैं कोन बना लेती हूँ फटाफट। अभी देखो, अभी आप लोगों को बताने के लिए मैं इतना टाइम ले रही हूँ। अभी हम थोड़ा सा और इसको बाहर की तरफ खींचेंगे। मैं इसलिए ये बार बार कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी वो ना लगे कि अरे यार हमसे बन नहीं रहा। टाइम लगता है पहली बार में। अब ये मेरे से हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पर सेलो लगा दूंगी। इसकी पॉइंट की थोड़ी सी दूर पर जो हमारा कोना बचता है ना, ट्रायंगल जैसा, वहां पर इस तरीके से। अब ये हमारी थोड़ी टाइट हो गई है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर तो हमने लगा दिया है सेलो। अब इसको पलटा कर हम इधर के साइड भी लगाएंगे। इधर का है ना, तो जो सीड है ना, वो हम जब सर्कल करते हैं, उसको फोल्ड करते हैं कोन बनाने के लिए, तो वो 2 या 3 उसके मतलब परत होती है। तो परत को हमें ध्यान रखना है ना। इस तरीके से उसको चिपका देना है ताकि हमारा जो कोन है ना एकदम बराबर सा इस तरीके से रहे। हमने यहाँ पर 2 कोन बना लिए हैं, है ना। आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, एक बात का, कि पॉइंट में जो हमने पिन डाली है ना, ये आपको थोड़ा टाइट लगना चाहिए जब आप हाथ से इस तरीके से अंदर बाहर करो। तो अगर टाइट है तो समझ लो आपकी पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक बड़ा कोन जो काम करेगा पाइपिंग बैग का। हम जब बहुत सारी मेहंदी बनाते हैं ना, कोन बनाते हैं ना, तब पाइपिंग बैग यूज में लेते हैं। जब हमको 1 या 2 कोन बनाना हो तो हम इस तरीके से एक मोटा मोटा कोन बनाकर पाइपिंग बैग की तरह यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको ज्यादा फिनिशिंग की जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से बना सकते हो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अभी मैं आपको बनाकर बता रही हूँ, इस पर आप ध्यान दें। इस तरीके से मोटा मोटा बना ले, पॉइंट को बिल्कुल बारीक रख ले और सेलो से इसको अच्छे से पैक कर दे। इस तरीके से ज्यादा कोई भी इसकी झंझट नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम बारीक कोन बनाते हैं उसमें हमको ध्यान रखना होता है ना, क्योंकि अगर वो कोन खराब हुए ना तो फिर समझ लो कि हमारी पूरी मेहंदी ही खराब हो गई। तो हमने बड़ा कोन बनाया है ना, उसके अंदर हम मेहंदी का पेस्ट डालेंगे। ये सारा पेस्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ध्यान रहे कि मेहंदी का जो पेस्ट हम बनाते हैं ना, उसको कम से कम 2 घंटे तो आप रखें अगर प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं तो। और अगर हाथ पे बनाना है आप लोगों को तो फिर आपको उसको 12 से 13 घंटे 15 घंटे तो रखना पड़ेगा, जब जाके अच्छे से कलर आएगा। अभी मैं सब इसके अंदर डाल दूंगी जो मोटा कोन मैंने बनाया। यहाँ पर मुझे जुगाड़ लगाना पड़ा क्योंकि कोई है नहीं कि जो इसको पकड़ सके या मेरी कोई मदद कर सके। अब मैं इसके अंदर सारी मेहंदी डाल दूंगी इस तरीके से पूरी। अपने को सारी मेहंदी डालना है और मेहंदी का ध्यान रहे, मेहंदी वेस्ट ना करें। मेहंदी बहुत मिलती है, मेहंदी 500 रुपये किलो है और इसका ऑयल भी बहुत महंगा मिलता है, इसलिए इसको ज़्यादा वेस्ट ना करें क्योंकि हमें ये डेली लगेगी। तो थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा ध्यान रखें, है ना। अगर आपके पास फिर भी बहुत ज़्यादा हो, आप कर सकते हो वेस्ट, तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि भैया हर चीज़ में थोड़ा देखभाल के करो, जहाँ तक चीज़ें बचे उसको बचाने की कोशिश करो। अब इसमें मैंने सारा डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से पैक कर देंगे। इसकी जो पॉइंट है ना, नीचे से थोड़ा दबा देंगे। इसमें थोड़ा सा एयर आ जाता है तो कोई वांदा नहीं, इसको एयर है अंदर इसलिए जा नहीं रहा था, थोड़ा सा पुश करके मैंने कर दिया। अब इसकी जो ऊपर से जो इसका मुंह है ना, ऊपर का जो मुंह है, इसको अच्छे से पैक करेंगे हम। को कैसे भी पैक कर दो लेकिन अच्छे से इसको ही पैकिंग होना चाहिए ताकि मेहंदी बाहर ना आए, इस तरीके से, है ना। इसको हम सेलो लगा देंगे अच्छे से ऐसे। और ये देखो कितना अच्छा बन गया है एक मोटा सा कोन। जब ज्यादा मेहंदी होती है ना तो हमें पाइपिंग, जो हमने बड़ा कोन बनाया है ना, इसकी पॉइंट को काटेंगे हम कैंची से। बहुत मोटा पॉइंट नहीं काटना है, लिमिट में काटना है, देख लो आप, है ना। अब इसके अंदर डालेंगे ऊपर से हम मेहंदी का कोन छोटा वाला जो हमने प्रैक्टिस के लिए बनाया है। और हम आहिस्ता आहिस्ता से उस मेहंदी को इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, है ना। बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। अभी आप स्टार्टिंग में सीखोगे तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही काम करोगे तो अच्छा रहेगा।
इस तरीके से हम डालेंगे ना जब इसके अंदर मेहंदी का पेस्ट, तो वो अपने आप ही नीचे चले जाएगा, क्योंकि वो पेस्ट बिल्कुल स्मूथ होता है ना, पतला, अपने आप ही नीचे चले जाता है। यहाँ पर थोड़ी एयर कभी कभी एयर आ जाती है, तो आप एक काम करें, थोड़ा जो पॉइंट में हम जो पिन डालते हैं ना उसको आगे पीछे करें और वहाँ से दबाए थोड़ा पॉइंट के वहाँ से, तो अपने आप सारा पेस्ट फिर नीचे चले जाएगा, है ना। ऊपर से कभी भी एकदम से दबाए ना, लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा ऐसा दबा दे। अब देखो यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच मेहंदी में 2 कोन बना दिए, है ना, कमाल की बात। अब हम इसको पैक करेंगे। पहले हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, और एक बार और, है ना। अब यहाँ पर आकर हम आइट साइड से फोल्ड करेंगे, जो कोने होते हैं ना उनको अंदर के साइड। और आपको एक बार और बताती हूँ मैं, इस तरीके से एक बार, फिर एक बार और अब जो आइट साइड में कोने बचे ना वो लास्ट में करने का है। कई लोग पहले कर देते हैं तो फिर वो बाद में फिनिशिंग नहीं आती है। लास्ट में करने का, ऐसे थंब से दबाने का, और फिर इसके ऊपर सेलो लगा देने का, है ना। सेलो भी थोड़ा सा थंब से थोड़ा दबाते हुए लगाना, इस तरीके से, है ना। बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना कि वो उसकी जो पॉलीथीन है वो ही फट जाए, इस तरीके से। अब इसके जो कोने हैं ना आइट साइड्स के, इसके ऊपर भी हम सेलो लगाएंगे और थोड़ा सा थंब से दबाते हुए लगाएंगे, ताकि इसके कोने अंदर की तरफ चले जाए, इसके पॉइंट नहीं दिखे, इस तरीके से। दूसरी साइड भी हमें यही करना है, पॉइंट नहीं दिखना चाहिए, अंदर की तरफ थोड़ा सा पुश करेंगे थंब से और लगा देंगे सेलो। और यहाँ पर मैं दूसरा कोन भी इसी तरीके से तैयार कर रही हूँ। और अब देखना आप, ये भी माशाल्लाह, तो ये देखो हमने यहाँ पर 2 कोन बना दिए हैं, कितनी फिनिशिंग से कितने अच्छे बने हैं, है ना। 1.5 चम्मच मेहंदी के पाउडर में हमने 2 मेहंदी के कोन बना लिए हैं। ये जब हम घर में बनाते हैं ना, हमको बहुत सस्ते पड़ते हैं और हमारा बहुत फायदा है इसमें। जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप मार्केट से लाकर पहले से ही अपने पास में रख लेना, है ना। देखो आपको लगेगा यहाँ पर पेपर पैड, ये वही पेपर पैड है जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और लगता है ना, वही। और आपको फिर लगेगा यहाँ पर पेपर, एक प्लेन पेपर लेना, आप खरीद लेना मार्केट से, बहुत हेवी मत खरीदना, हल्का पेपर ही खरीदना, क्योंकि अभी हम लोगों को प्रैक्टिस ही करना है। फिर आपको लगेगा शॉर्पनर, इरेजर, पेंसिल और स्केल। हाँ, ये चीज़ें भी आपको लगेगी, क्योंकि अभी हम लोगों को थोड़ा नाप तोल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, इसके लिए। और आपको लगेगा टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोन होता है ना, कोन की पॉइंट पे बार बार मेहंदी लगती है, उसको हमको साफ करना पड़ता है। तो मैं आपको बाकी की चीज़ें फिर बताऊंगी कि ये कैसे कहाँ कहाँ प्रोसेस करना है आगे। और चलो मैं अब आपको फाइनली डेट और टाइमिंग भी बता देती हूँ। 10 जून 2026 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक, यानी कि 1 महीने का आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा। 1 महीने में आप लोग बेसिक टू एडवांस एंड ब्राइडल बहुत ही अच्छी डिजाइन से सीख लोगे। और मैंने टाइमिंग भी तय कर लिया है, हमारा टाइम होगा दोपहर का 3:30 से 4:30 बजे तक, क्योंकि इसी टाइम पर फीमेल्स फ्री होती है और मैं भी इसी टाइम पर थोड़ा फ्री रहती हूँ, तो हम लोग सुकून से यहाँ पर काम कर सकेंगे। तो चलो, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मैंने अपनी तारीख और समय और सारा सामग्री, सारा सामान सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या कब कब कैसा लगेगा। तो आप लोग भी अब इंतजामात करना चालू करें और तैयारियां करें। तो चलो अब विदा लेते हैं वीडियो से। अल्लाह हाफिज।